25 अक्टूबर 2018 की पहली शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन हो। मैथ के जो भी क्वेश्चन आए 25 अक्टूबर 2018 की पहली शिफ्ट में, उन सभी को यहाँ पर एक एक करके हम देखने वाले हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और इन आसान क्वेश्चनों में भी जो मुश्किल पैदा होती है बच्चों को, उनको आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो पहला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट होती है मैथ की बात। क्या है, 840 बटे एक्स और 960 बटे एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक है और इसलिए एक्स भी है। एक्स का अधिकतम संभव मान क्या है? एक्स का अधिकतम संभव मान क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पूछना है कि 840 बटे एक्स और 960 बटे एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक है। मतलब अगर मैं इनको भाग दूं, 840 को x से भाग दूं, 960 को x से भाग दूं, तो एक धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये x जो है ऐसी संख्या है जो 840 को भी काट रहा, जो 960 को भी काट रहा, 840 को भी काट रहा और जो 960 को भी काट रहा। इसका मतलब ये जो x है, x क्या है? वो HCF है। वो HCF है, वो में से है किसका? 840 का और 960। तो यहां पे अगर मैं अंतर विधि लगा दूं तो इन दोनों का अंतर है भैया 120। इन दोनों का अंतर है 120। इन दोनों का ये क्या है? ये है अंतर। इन दोनों का ये है अंतर। तो 120 से अगर मैं 840 को भाग कर रहा हूं, 120 से अगर 840 को भाग कर रहा हूं तो पूरा कट रहा है भाई। 12 7 84 और 12 8 96, मतलब 960 भी जो है पूरा कट रहा है। तो इसका जो मैस है, इसका जो HCF है वो 120 ही है। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया x क्या है, HCF है, मैसे है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आई और ये इसका एक तरह से जवाब बन गया। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे भाई। नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त है? 12 से कटने वाली। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे भैया? यहां पर हमारी बात जो होगी वो होगी ऑप्शन के जरिए। वो बात करेंगे हम ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा और कौन सा नहीं सही होगा। तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर चारों ऑप्शन तुम्हारे लिए क्या करा भैया? लिख दी। अब यहाँ पर 12 से विभाजित होने की बात कर रहा, तो 12 से कौन कटेगा? जो 3 से कटे और जो 4 से कटे। जो 3 से कटेगा और जो 4 से कटेगा वो ही 12 से विभाजित होगा। अब 4 से कौन सा कटता है? जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं। जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं वो 4 से विभाजित होगा। अब 4 से देखो 44 कट रहा, बिल्कुल कट रहा। 56 कट रहा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बिल्कुल कट रहा। 76 कट रहा, बिल्कुल कट रहा, क्योंकि 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नीम 36। 28 कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 4 7 28। इसका मतलब 4 तो सबको काट रहा। अब जो संख्या 3 से कट जाएगी, जो संख्या 3 से कट जाएगी वो संख्या 12 से कट जाएगी। अब यहां पे बात करें कि 3 का विभाजित का नियम क्या है? 3 का विभाजित का नियम है अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो आप देखो 1 और 4 5 7 12, 12 और 4 16 और 4 20। तो 20 3 से विभाजित नहीं होता। 20 3 के बारे में क्या आता है? छोड़ दो। 2 और 8 10 और 8 18, 18 और 5, 18 5 23 और 6 29, 29 कहीं 3 के पाढ़े में नहीं आता, इसे तो छोड़ दो। अब इस आ जाओ 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23 और 6 29 कहीं पाढ़े में नहीं आता, छोड़ दो। इसका मतलब डी ऑप्शन तो 100% सही होना है, क्योंकि 3 गलत आ चुके हैं। और किसी क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, या तो आप 4 में से 3 गलत ढूंढ लो या एक सही ढूंढ लो, फिर भी इसे चेक कर लो कि 5 7 12 और 2 14 और 2 16 है, 16 और 8 होते हैं 24, और 24 3 से कटेगा, 24 3 से कटेगा, और 28 जो है 4 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट रही और ये संख्या 4 से भी कट रही, तो ये संख्या 12 से भी बिल्कुल विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। क्या है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितने मीटर होगी, ये बताना है। देखिए 2 टुकड़े हैं जिनका अनुपात 9:5 है और टोटल लंबाई जो वो 154 मीटर है। टोटल लंबाई जो है वो 154 मीटर है। तो 9 और 5 हो गए 14, 9 और 5 हो गए 14, और हमें बताना है छोटे टुकड़े की लंबाई, मतलब 5 का मान बताना। 5 बराबर जो छोटा टुकड़ा है उसके बराबर हो जाए। तो 14 एकम 14, एक बचा 14 एकम 14। तो जो छोटा टुकड़ा होगा वो 11 पंजे
55 मीटर लंबा होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये जो आया पेपर में। और अब बात कर रहे क्वेश्चन नंबर 42 की। 450 का 78% कितना होगा? 450 का 78%, तो 450 का मतलब होता है गुणा 78% का मतलब 78/100 हो जाएगा। 78% का मतलब 78/100। परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। एक जीरो से एक जीरो गई, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 नीम 18। इसका मतलब 39 की 9 में गुणा करेंगे। 39 की 9 में गुणा करेंगे। 9 नेम 81 का 1 का हासिल को 8, 9 नेम 81 का 1 का हासिल को 8, और 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 8 35। तो इसका मतलब यहां पर जो इसका उत्तर बना वो कितना बना? 351 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो है क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जो भी साधारण ब्याज का है। x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेशित करके प्राप्त होता है। तो x और y का मान बताना है। तो x रुपए 9% की दर से दिए, समय 7 साल है, ब्याज निकालना तो बटे में 100 लगाना ही पड़ेगा। पीआरटी बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगाया जाता। दूसरी तरफ भी वही लगाना क्योंकि दोनों के ब्याज बराबर दिए। y का जो दर दी है वो 5.25, समय जो दिया 16 वर्ष, और बटे में 100 आना ही आना। अब हमें x बटे y का मान निकालना या x अनुपात y का मान निकालना, बात एक ही है। ठीक है भाई। अब यहां हम क्या कर सकें, इसमें जो हो सकता है उसकी बात करें तो x बटे y बराबर हो जाएगा 5.25 गुणा 16 बटे 9 गुणा 7। अब मैंने पॉइंट हटा दिया, बटे में मैंने 100 लगा दिया। 25 से कट्टा, 25 दूनी 50, 25 कम 25, और 25 चौका 100, 4 चौक हो गया 16, 3 तिया हो गया 9, और 3 सत्ते हो गया 21, तो 7 से 7 गया, तो कुल मिलाकर गया 4/3। या मैं कहूंगा इसे कि x अनुपात y बराबर 4/3 हो जाएगा। x अनुपात y का मान कितना जाएगा? 4/3। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्या है? सुविक को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि होती है। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था? देखिए 12% की हानि हो रही है, इसका मतलब 88%। 12% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100 में से 12 घटाया हमने, 88% आया। वो बराबर है 198 के, वो बराबर है 198 के। अब 8% का लाभ लेना तो 100 में 8 जोड़ देंगे। 108 बराबर किसके हैं वो देख लेंगे। 108 बराबर किसके हैं वो देख लेंगे। अब हमने यहां क्या करा? 11 8 80 करा, 11 कम 11, 11 8 80 वो भी हुआ, 2 चौक 8 और 2 नीम 18, 4 से कट्टा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब x बराबर आ गया 9 गुणा 27। तो 27 की गुणा हम 9 में करेंगे, 243 आ रहा होगा, गुणा करके देख लो। बाकी 9 सत्ते 63 का 3 का, 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल कुछ है, 9 दूनी 18, 18 6 24, बिल्कुल 243 है। अगर वो ये पूछता कि 8% लाभ पे कितने का बेचा जा रहा, तो 243 उत्तर था। लेकिन उसने पूछा है कितना बढ़ाया जाए, तो 243 में बेचना उसे, जबकि पहले जो बेच रहा था वो 198 में बेच रहा था। पहले जो बेच रहा था वो 198 में बेच रहा था। इसका मतलब उसे जो अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा वो 45 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर जो है वो कितना बनेगा? वो 45 रुपए यहां पे उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन का आंसर 45। और अब क्वेश्चन नंबर 45, उसने कहा एक खिलौने का रियायती का मतलब छूट के बाद मूल्य 1470 रुपए था। यदि 16% की छूट थी तो अंकित मूल्य कितना था? देखो 16% की छूट थी, इसका मतलब 84% हुआ। 84% बराबर है 1470 के, 84% बराबर है 1470 के। और अंकित मूल्य चाहिए तो 100% बराबर किसको हो जाएगा भैया? अंकित मूल्य के हो जाएगा। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी हो जाएगा। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी हो जाएगा। 21 चौक 84, 21 चौक 84, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, 4 से काटा 25 बार, तो एमआरपी जो आई 25 सत्ते 175, 1750 रुपए जो है वो एमआरपी आई। 1750 रुपए जो है वो अंकित मूल्य
क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें भाई, क्या है? ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसा निवेश किया। ऋषिका ने 1875 रुपये निवेश किया और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किया। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया? देखो, ऋषिका ने 1875 रुपये लगाए और लाभ मिला 225 रुपये। आकाश ने कितने रुपए लगाए ये हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं, लेकिन लाभ जो मिला वो मिला इसे 288 रुपये। अब यहां इसे हल करना और काम हमारा बन जाना। 25 से काट के देखो, 25 निम्मा 225, 25 से काट के देखो, 25 सत्ते 175, 12 बचे। 187 में से 175 गए, 12 बचे। 125 में 25 पंजे 125, ठीक है भाई। 9 से काट दो, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। इसका मतलब ए बराबर आ जाएगा 75 गुणा 32, 75 गुणा 32। अब 75 दूनी 150, हासिल को 15, 75 दूनी 150, हासिल को 15, और 75 तिया 225 और 15 है 240, 240। इसका मतलब इसका जो मूल्य आओगा, आकाश ने जो रुपए लगाए वो 2400 रुपये लगाए, वो लगाए 2400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या है? 25 छात्रों के एक समूह का औसत 24 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए, 24.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे? छात्र के जो औसत अंक थे वो कितने थे? देखो, पहले जो गया, जाने वाले छात्र के अंक, पहले 25 छात्र थे, 24 उनका औसत था। एक चला गया तो 24 छात्र रह गए, लेकिन औसत हो गया 25। अब मैं 24 की 25 में गुणा करूं या 25 की 24 में गुणा करूं, बात है क्या? इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आया वो 0 आया। इस जाने वाले छात्र के अंक थे 0, अब आने वाले के एक आया, आने वाले छात्र के अंक। अब देखो क्या है, आदमी हो गए 25, आदमी हो गए 25, क्योंकि 24 थे, एक और आ गया 25 हो गया, और औसत हो गया 24.8, औसत हो गया 24.8। और इसमें से वो घटा दो, इसमें से जो पहला था वो घटा दो, जो था 24 गुणा 25, तो 25 8 200, 20 हासिल गए, और सॉरी 25 8 200 हासिल को 20 गए, और 25 चौका 100 और 20 120 हासिल को 12 गए, और 25 दूनी 50 और 12 62, और माइनस ये 600 आई रहा। इसका मतलब इसके अंक जो है वो है 20। आने वाले के 20 है, जाने वाले के 0 है, औसत चाहिए दोनों का। आदमी कितने हैं भाई? आदमी कितने? यहां गलती होने के चांस है। आदमी 25 नहीं लगने, आदमी 24 नहीं लगने, आदमी 2 लगने, जाने वाला और आने वाला, तो बटे में लगेगा 2, बटे में लगेगा 2। जाने वाले का अंक है 0, आने वाले का अंक है 20, तो औसत आ गया 10, औसत आ गया 10। तो बड़ी सावधानी से करना, बड़ी ईमानदारी से करना कि बटे में हमें 2 रखना, न 25 रखना, न 24 रखना। 48 की बात करें, क्या है भाई? x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 है, तो x अनुपात y का मान बताओ। x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 है, तो x अनुपात y का मान बताओ। तो इसे क्या लिख सके हम? इसका मतलब है x बटे 4, इसका मतलब है बराबर y बटे 5। हमें x बटे y निकालना, तो y को तो इधर ले आए, 4 को इधर ले जाओ, तो इनका जो अनुपात आया वो x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5। सबसे आसान जो इस वाले सेट में क्वेश्चन है वो यही है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन गलत करिए हमें और घर आके देखें कि ये क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाए, तो फिर इससे बड़ा जो है हमारे लिए दुविधा वाला कारण कोई हो ही नहीं सकता कि हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में छोड़े हमें और फिर ये आशा करें कि हमारा नंबर आवे। तो ये क्वेश्चन तो किसी भी हालत में ना तो गलत होने चाहिए और ना ही छूटने चाहिए। 49वां क्वेश्चन है, 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज बताना है। देखो 10% की दर है,
10% की दर है, फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 10/100 हो जाएगा, फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 10/100 मतलब परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, तो ये हो गया 1/10। 1/10 मतलब पहले साल मूलधन 10 था तो उस पर 1 रुपया ब्याज लग के वो हो गया 11। पहले साल मूलधन 10 था, 1 रुपया लग के उस पर ब्याज लग के 11 हो गया। अब दूसरे साल की बात है तो इसका वर्क करो 100 हो गया, और इसका भी वर्क करो 121 हो गया। यो जो है वो पी है मतलब मूलधन है, यो जो है वो ए है मतलब अमाउंट है, और इन दोनों का जो अंतर है वो सीआई है मतलब ब्याज है, वो ब्याज है। अब उसने कहा 600 रुपए मूलधन है तो 100 बराबर, क्योंकि मूलधन कितना है 100 है, 100 बराबर 600 के है, ब्याज निकालना तो 21 बराबर सीआई के ब्याज का। 2 0 गई तो सीआई बराबर आएगा, आ गया 21 का 126 रुपए। तो 600 रुपए पे 10% की दर से है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा वो 126 रुपए। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, अभय और श्रेया अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय ने शुरू करके कार्य पूरा होने तक बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। मतलब वो जो बचेगा वही काम करेगा, पूरा काम नहीं करने का, जितनी उसकी क्षमता की, भाई पूरे दिन लगा रहेगा, काम खत्म हो गया उसके बाद भी क्या काम करेगा, ये तो निश्चित बात है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? अभय और श्रेया दो हैं, ये सब 42 मिनट लग रहे हैं और इसे 70 मिनट लग रहे हैं। एलसीएम लिया मैंने इसका, 42 और 70 का लघुत्तम लिया मैंने। 42 और 70 का लघुत्तम कितना आना चाहिए? 210 आ जाना चाहिए। वैसे तो देख लो भाई, इसे 7 से काट दे, 7 6 42 और ये 10 बार कट गया, फिर 2 से काट दे, 2 3 6 2 5 10, तो 7 दूनी 14 और 14 3 42 और 42 5 210, बिल्कुल सही 210 ही इसका क्या आ गया? एलसीएम। अगर 42 से मैंने 210 को भाग करा तो 5 आया, और 70 से 210 को भाग करा तो 3 आया। ये क्या है? कार्य क्षमता। जो पहला था अभय, जो अभय की कार्य क्षमता है 5, मतलब अभय एक दिन में 5 काम करता है, और दूसरा है श्रेय, श्रेय की कार्य क्षमता है 3, मतलब श्रेया जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। अब बारी बारी से काम करा, मतलब पहले दिन अभय ने काम करा तो 5 काम हुए, दूसरे दिन जो है वो श्रेया ने काम करा 3, ऐसी वो काम चलता रहेगा, ऐसी वो काम चलता रहेगा जब तक ये काम पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, अब हो क्या रहा? 2 दिन में 8 काम हो रहे, 2 दिन में 8 काम हो रहे, 210 को मैंने 8 से करा भाग, 8 दूनी 16, बचे कितने? 5, और 8 छंग 48, बच के 2। इसका मतलब 26 ऐसे जोड़े बनेंगे। तो ये जोड़े कितने के हैं? 2 मिनट का एक जोड़ा है, 26 जोड़े बने, तो टोटल जो समय हुआ 26 दूनी 52, 52 तो मिनट पूरे लगे, 52 तो मिनट पूरे लगे। अब जो बाकी बचा हुआ काम है वो कितना बच रहा? 2 काम बच गए। करेगा कौन? करेगा अभय, क्योंकि 2 जोड़े पूरे हो रहे। अगर जोड़े 2 पूरे ना होते तो फिर श्रेया करते, लेकिन 2 जोड़े पूरे हो रहे, तो अब ये काम कौन करेगा? अभय। तो अभय की कार्य क्षमता है 5, तो 5 से भाग कर देंगे, तो इसे लेंगे 2/5 मिनट लगेंगे लास्ट वाले दिन, लेकिन मिनट को बदल दो सेकंड में, बटे में अच्छा नहीं लग रहा, तो आ गया 12, और 12 दूनी हो गए 24। इसका मतलब जो उत्तर बनेगा वो 52 मिनट और 24 सेकंड बनेगा, 52 मिनट और 24 सेकंड बनेगा, और वही उत्तर सही है। तो इस क्वेश्चन को तुम एक नहीं 3 बार कम से कम देखो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, 1-2 ही क्वेश्चन तुम्हें पेपर में इस टाइप का मिलेगा। एक क्वेश्चन और है इस सेट में जो बढ़िया क्वेश्चन है, जिसे आपको कई बार देखना पड़ेगा, लेकिन जो जबरदस्त क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको दिमाग लगा के ही करा जा सके। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, रक्षा 12 दिन में किसी काम को कर सकती है, जबकि स्तर को पूरा काम करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। स्तर कितने दिन कार्य करता है? देखो, रक्षा जो कर रही है वो 12 दिन काम कर रही, स्तर को मैंने ए लिख दिया, वो करती है जो है वो 20 दिन। दोनों का एलसीएम लिया, 60 आ गया, 12 5 60 और 20 3 60। इसका मतलब रक्षा की कार्य क्षमता 5 है, एक दिन में 5 काम करती है, और स्तर जो करता है वो 3 काम करे। हुआ क्या? 4 दिन पहले रक्षा ने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने वाले में, और काम स्टार्टिंग में छूट रहा तो घटेगा, काम स्टार्टिंग में छूट रहा तो घटेगा,
लेकिन लास्ट में छूट रहा है तो वो जुड़ेगा, लास्ट में छूट रहा है तो वो जुड़ेगा। उसने कहा कार्य खत्म होने से पहले 4 दिन पहले अगर ऐसा आ रहा तो वो जुड़ेगा, और वो क्या है कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद तो वो घटता। तो यहां 4 दिन का काम, इसका रक्षा का देखो कितना बनेगा, तो 4 गुना 5 मतलब 20 काम बनेंगे। अगर यो लगातार करती रहती 4 दिन तो 20 काम करती, और 60 ऑलरेडी है काम, तो इसमें जोड़ दो, ये हो गया 80। अब हमें इस स्तर का समय निकालना, तो इस स्तर का ही समय आ जाएगा। कैसे? क्योंकि वो तो पूरे समय रही है, इस स्तर जो पूरे समय रहा, तो 5 और 3 8 से कर दो भाग, तो कुल मिलाकर आ गया 10 दिन है। 10 दिन जो है वो इसका उत्तर आया, 10 दिन जो है वो इसका उत्तर आया। अगर वो रक्षा का पूछ ले तो इसने छोड़ा 4 दिन पहले काम, तो 10 में से 4 घटेंगे, फिर 10 में से 4 जाएंगे, फिर कितने आएंगे 6। तो इस स्तर कर रहा 10 दिन काम, रक्षा कर रही है 6 दिन काम, और वो टोटल जो काम समाप्त हो रहा अगर वो पूछा तो भी 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर रिसाव शुरू हो गया, मतलब उसमें कोई छेद हो गया और पानी उसमें भरना शुरू हो गया एक तरह से। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ने में सक्षम। भले ही उसमें पानी भर रहा लेकिन वो फिर भी चल सकता है, और उसकी चाल जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहनी है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। जल प्लावित का मतलब वो तैर जो सकता है केवल 23 मिनट तैर सके, उसके बाद वो डूब ही जाना। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, मतलब वो अगर वहां पर नाव पहुंच जाए उसके पास तो भी उसे 8 मिनट उन आदमियों को निकालने में लगेंगे, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके? जहाज भले ही डूब जाओ लेकिन लोग तो बचाए जा सके। तो यहां पे एक बात जरूर है कि जो 23 मिनट जहाज चल सके टोटल, इसका मतलब 23 मिनट वो तैर सकता है, और 8 मिनट हमें उन आदमियों को चालक दल को निकालने में, तो 8 मिनट घटा दो इसमें से, तो रह गए 15 मिनट। जो नौका के जाने का समय, नौका के जहाज से मिलने का समय, वो केवल 15 मिनट है। 23 मिनट नहीं लगा के चलना, क्योंकि अगर हम 23 मिनट लगा के चलेंगे तो वो तो डूब जाएगा जहाज, फिर बचाओगे किसे? ठीक है, इसका मतलब 15 मिनट ये दोनों चलेंगे, नौका भी चले और जहाज भी चले। अब 15 मिनट में जहाज द्वारा चली दूरी, जहाज द्वारा चली दूरी, चाल बराबर हो है वो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है कितनी इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 15 मिनट। मिनट को बताओ बनाओ घंटे, तो हो जाएगा 15/60, 15 चौका 60 और 4 दिया 12। इसका मतलब ये 3 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर सकते। 3 किलोमीटर तो जहाज चलेगा, बाकी जो बची वो नौका को तय करनी, और यो है 20 किलोमीटर दूर। टोटल जो दूरी दे रखी 20 किलोमीटर, तो 20 में से 3 घटा दो, इसका मतलब 17 किलोमीटर जो है वो नाव चलेगी। 17 किलोमीटर चलेगी नाव। तो नाव की चाल पूछ रहा, यह होगी नाव की चाल, यह होगी नाव की चाल, और चाल बराबर हो है दूरी बटे समय, और दूरी है 17 और समय इसके पास भी 15 मिनट ही है, तो 15 मिनट है। यो है किलोमीटर, यो है मिनट, मिनट को बनाओ घंटे में तो बटे 60 करना पड़ेगा, 60 ऊपर चलेगा। 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 17 चौका 68 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो तो ही यो बचा सके। अगर 68 से 67 भी रहेगी ना तो ना तो आदमी बचे और ना बचे जहाज। ठीक है, तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल बिल्कुल होनी चाहिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। पॉल्सन आमतौर पर 8:15 बजे, 8:15 का मतलब 8:15 पर अपने घर से निकलता है और सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसकी गति सामान्य गति के 3/5 की गति से यात्रा की, इसलिए वह 45 मिनट देर से पहुंचा। पॉल्सन को आमतौर पर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो सामान्य समय की बात कर रहा हूं। सामान्य समय के लिए सूत्र है x/x डिफरेंस y गुणा t मिनट। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा तो आप ये लगाएंगे। जैसे यहां 3/5 दिया तो 3 ऊपर और 3 डिफरेंस 5 नीचे, और गुणा समय दे रखा 45 मिनट। ये मिनट ही लगाने। ठीक है, लेकिन जो उत्तर दे रखे हैं घंटे में दे रखे हैं, तो घंटे के हिसाब से बाद में देख लें।
ये बन गया 3 गुना 45/2 और मिनट को बदल दो घंटे। ठीक है भाई, 15 थे 45 और 15 चौका 60, तो 9/8 आया, या 8 एकम 8, एक सही 1/8 घंटे जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य समय हो जाएगा कार्यालय पहुंच। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो बोर्ड मास पर आधारित है। क्या है क्वेश्चन? 48 + 25 - 20 - 11 - 16 भाग 2 गुणा 4। तो बोर्ड मास क्या कहता है? पहले भाग, और ब्रैकेट खुलेगा सबसे छोटा, ब्रैकेट खुलेगा सबसे छोटा, बाकी कुछ कहो ना, जो जैसा रखा वैसे ही रहना। तो 2 8 16, 2 से हमने भाग दे दिया 16 को, 2 8 16 और 8 आया, तो 8 की गुणा कर देंगे 4, 8 की गुणा कर देंगे 4 में, 8 चौक हो जाएगा भैया 32, 8 चौक हो जाएगा 32। अब यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी? ये आ गया 25 माइनस 20, अब ये होगा 32 में से 11 गए, 32 में से 11 गए, 21 बचे, लेकिन यो माइनस का और यो भी माइनस का, तो ये प्लस का होगी। ठीक है, अब यहां पे क्या स्थिति बनी हुई? 48 + 25 माइनस ये हो गए 41, ये हो गए 41। ठीक है, इसे ऐसे ही लिख दूं, 48 + 25 - 41, 48 में से 41 गए 7, और 25 और 7 हो गए 32, 25 और 7 हो गए 32। तो बोर्ड मास का भी क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही पूछा जाता है यूपी पुलिस में, तो इसका भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 55वां क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 256 + 25.6 + 2.56 + 0.256 + 0.0256। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? 256 पॉइंट बाद में लगाओगे, इसे लिखेंगे 25.6, 2.56, 0.256 और 0.0256। जोड़ दो ये सबको, यो आया भैया 6। ठीक है, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 2 13 और 1 14 का 4 कहां से लिखो 1, 6 और 5 11 और 2 13 1 14 का 4 कहां से लिखो 1, 6 और 5 11 और 2 13 और 1 14 का 4 कहां से लिखो 1, 5 2 7 और 1 8 और 2 जोका 2, कुल मिलाकर आ गया 284.4416। 284.4416 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब 55वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात करूं, क्या है? नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? तो 13/19 के बराबर नहीं है, तो वो भिन्न 13/19 के बराबर नहीं होगी। अगर मैं 13 से तो अंश को भाग दे रहा और 19 से हर को भाग दे रहा और संख्याएं अलग अलग आ रही। 13 से भाग कर रहा मैंने, 13 × 39, 19 से भाग कर रहा तो 19 × 57, यो तो यही आओगी 13/19 आओगी। जहां भी अलग आ जाए मैं दोनों भागफल, वही उत्तर है। 13 से हम भाग दे पा रहे क्या 97 को? 13 से 97 भाग नहीं लगने का, 19 से 97 113 भी भाग नहीं लगने का, तो इसे तो वैसे छोड़ दो, ये तो है ही नहीं कैसे भी। अब यहां आ जाओ, 13 से हमने भाग करा 195 को, 13 से भाग करा हमने 195, ठीक, तो यहां आया 13 एकम 13, 13 पंजे 65। 19 से भाग करा 19 एकम 19, 19 एकम 19, कितने बचे यहाँ पे? यहाँ पे बची गए भैया 5, 19 × 57, दोनों अलग अलग आ गए, तो ये उत्तर बने। इसे देखो, इसका भी सेम आ रहा होगा, 13 एकम 13 बचे 7 13 6 78 और 19 एकम 19 बचे 11, 19 6 114। वैसे इसे भी ऐसी ही संख्या देनी चाहिए, यो कहीं मिसप्रिंट, यो जो है 97/133 है वैसे तो, लेकिन 13 के पहाड़े में 97 कहीं आ रहा क्या? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट है, क्योंकि वो ऐसा नहीं हो सकता, इसको भी ऐसा ऑप्शन देना पड़ेगा जिससे वो पूरा करता हो। तो 13 7 91 और 19 7 133, देखो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, बी ऑप्शन, यो 91/133 होना चाहिए। पेपर में चेक करोगे तो आपको हो सके यो 91/133 ही मिला हो, और अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो ये कोर्ट में गया होगा या बोर्ड ने इसे गलत मानना होगा और इसका उत्तर जो है सही मान लिया होगा, जो भी जिसने लगा दिया होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है यो वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन भी उत्तर बन जाता, क्योंकि हमें वही देखना जो अलग अलग। अब भाग यो ऊपर वाला नीचे वाला नहीं हो रहा था, तो उससे कोई मतलब नहीं, हो तो अलग आ ही गया।
तो वो तो 13/19 तो जब भी नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, 91/133 है। इसे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब 97वां क्वेश्चन है 47, 141 और 188 का हमें क्या लेना भैया, लैसे लेना। 47, 141 और 188 का हमें क्या लेना, लैसे लेना। चलो लैसे लेंगे इसका। लेकिन यो जो आ गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, तो इन क्वेश्चनों में 2-3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जिन्हें तुम्हें कई कई बार करके देखना पड़ेगा। जैसे एक जाज वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और एक काम समय वाला क्वेश्चन था, बारी बारी वाला। दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जो एक नहीं ज्यादा बार करके देखने चाहिए, और साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना चाहिए, जिससे कि जैसे री एग्जाम आ रहा बच्चों का यूपी पुलिस का, तो वो सब इसका लाभ उठा सके। लेकिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो पहले मैंने 47 से भाग करके देख लिया, क्योंकि 47 इससे नहीं कटता, इसका मतलब 47 से और जरूर कट रहे होंगे भाई। 47 से कम 47, 47 या 141 भाई, 3 सते 21, 2 और 3 चौक 12 और 2 14, और 47 चौका 188, 4 सते 28, 2 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है। लैसे लेना, एलसीएम लेना, तो कुछ नहीं करना, 47 गुणा 4 तिया 12, 12 सते 84, 8 और 12 चौक 48, 48 और 8 56। तो इसका मतलब इसका जो लैसा आया वो आया 564। 564 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा, और 564 इसके पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका सही है। तो इसका थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे। एक तो गलती मैंने कर दी थी कि वो यहाँ पे इसे 133 को 113 लिख दिया, तो मेरे से भी गलती हुई, और गलती जो है मिस प्रिंट किताब वाले से हुई, क्योंकि यहाँ 91 होना चाहिए, लिख रखा उसने 97। तो गलती यहाँ पे क्वेश्चन में है ही, तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे।